हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल 2020 क्लासेस पे। जैसा कि बच्चों आप सब जानते ही हैं, हमारे चैनल पर जो मार्गदर्शन बैच की शुरुआत हुई है, उस बैच के अकॉर्डिंग बच्चों हम आपको हफ्ते में 2 दिन रीजनिंग, 2 दिन मैथ और 2 दिन हिंदी पढ़ा रहे हैं। हमने आपको 2 दिन बच्चों मैथ पढ़ा दिया है। आज आपका हिंदी का टर्न है। हम आपको अपने हिंदी के वीडियोस में हमेशा और हमेशा गद्यांश को सॉल्व करवाते हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आप हमारे सभी वीडियोस को रेगुलरली देख रहे होंगे। अगर नहीं देख रहे हैं तो देखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होने वाला है। आप हमारे सभी वीडियोस को ध्यान से देखा करिए और उसके सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रयास किया कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका फर्स्ट गद्यांश क्या कह रहा है? फर्स्ट गद्यांश कह रहा है, मैं बहुत छोटी थी जब गैस रिसी थी। मेरी अम्मी बताती हैं कि वह मुझे जकड़कर जहांगीराबाद भागी थी। मेरी याददाश्त में मैंने अपना पहला कदम बीमारी में ही बढ़ाया था, और अब भी मैं उससे बच नहीं पाई हूँ। बीच में कुछ समय तक कुछ राहत थी, पर अब फिर से सब कुछ वापस आ गया है। मेरा गला और आंखें सूज जाती हैं। मेरा चेहरा सूजन की वजह से बड़ा रहता है। गले में अंदर ही अंदर खून बहता है। मेरी सांसें बुरी तरह से फूलने लगती हैं और मैं होश खो देती हूँ। मेरे पूरे बदन पर लाल लाल धब्बे हैं। शुरू में ये धब्बे एक रुपए के सिक्के के जितने बड़े थे, पर अब तो ये छोटे हो गए हैं। मेरे दाहिने पाँव के कारण मुझे चलने में दिक्कत होती है, और मेरे पैर देखो, ये छाले पड़े हुए हैं। कितना कुछ हुआ है हमें। हमारी ज़िंदगी गैस के कारण हमेशा के लिए बदल गई। तो ये एक बच्ची की कहानी है। जब वो छोटी थी तो उसके घर में गैस रिसी थी, जिसकी वजह से उसकी पूरी ज़िंदगी क्या हुई है बच्चों? बदल गई है। इस गद्यांश को मैं एक बार फिर से पढ़ दे रही हूँ आपको, ताकि समझ में आ जाए। मैं बहुत छोटी थी जब गैस रिसी थी। मेरी अम्मी बताती हैं कि वह मुझे जकड़कर जहांगीराबाद भागी थी। मेरी याददाश्त में मैंने अपना पहला कदम बीमारी में ही बढ़ाया था, और अब भी मैं उससे बच नहीं पाई हूँ। बीच में कुछ समय तक कुछ राहत थी, पर अब फिर सब कुछ वापस आ गया है। मेरा गला और आंखें सूज जाती हैं। मेरा चेहरा सूजन की वजह से बड़ा रहता है। गले में अंदर ही अंदर खून बहता है। मेरी सांसें बुरी तरह से फूलने लगती हैं और मैं होश खो देती हूँ। मेरे पूरे बदन पर लाल लाल धब्बे हैं। शुरू में ये धब्बे एक रुपए के सिक्के जितने बड़े थे, पर अब तो ये छोटे हो गए हैं। मेरे दाहिने पाँव के कारण मुझे चलने में दिक्कत होती है, और मेरे पैर देखो, ये छाले पड़े हुए हैं। कितना कुछ हुआ है हमें। हमारी ज़िंदगी गैस के कारण हमेशा के लिए बदल गई। तो चलिए बच्चों, इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। आपका क्वेश्चन कह रहा है, लेखिका की अम्मी गैस रिसने के वक्त कहाँ भागी थी? लेखिका की अम्मी गैस रिसने के वक्त कहाँ भागी थी? मेरी अम्मी बताती है कि वह मुझे जकड़कर कहाँ भागी थी? जहांगीराबाद। यानी आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फर्स्ट वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। बाकी वजीराबाद, शाहजहांबाद और मुरादाबाद ये आपके गलत हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों आपका, खून का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? खून का पर्यायवाची, फर्स्ट ऑप्शन खूब, सेकंड ऑप्शन रुधिर। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि खून का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? फर्स्ट ऑप्शन खून, सेकंड ऑप्शन खूब, सेकंड ऑप्शन रुधिर, थर्ड ऑप्शन रक्त और फोर्थ ऑप्शन लहू। तो पूछ रहा है कि इसमें खून का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो रुधिर, आपका रुधिर, लहू और रक्त, ये तीनों ही खून के क्या हैं? पर्यायवाची हैं, और खूब खून का पर्यायवाची नहीं है। तो आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। खूब जो है वो खून का पर्यायवाची नहीं है। जैसा कि बच्चों मैं आपको अपने हर वीडियो में बताती हूँ कि आप बच्चों गद्यांश को सॉल्व करने के साथ साथ मुहावरा, पर्यायवाची और वाक्यांश, इनको भी याद करते हुए चलिए, क्योंकि कभी कभी कुछ गद्यांश ऐसे होते हैं जिनमें इनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है। तो आप इन सब को भी याद करते हुए चलेंगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपका थर्ड क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, बदन पर पड़ने वाले धब्बे पहले कैसे थे? बदन पर पड़ने वाले धब्बे पहले कैसे थे? 25 पैसे के सिक्के जैसे, 50 पैसे के सिक्के जैसे, 1 रुपए के सिक्के जैसे, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे उसके जो बदन पे सिक्के पड़े, वो धब्बे पड़े थे, वो कैसे थे?
ये धब्बे 1-1 रुपए के सिक्के जैसे थे, यानी कैसे थे, 1 रुपए के सिक्के जैसे थे। आपका थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बच्चों, थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपका फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है सूजन का अर्थ है, सूजन का अर्थ क्या है, सूखना, सोना, फूलना, जन। तो सूजन का अर्थ होता है फूलना। क्या होता है बच्चों, फूलना। तो आपका थर्ड वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस गद्यांश का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है यह घटना जब घटी तो लेखिका, यह घटना जब घटी तो लेखिका बहुत छोटी, बहुत बड़ी थी, विदेश में थी, बहुत छोटी थी, बूढ़ी हो गई थी। तो जब यह घटना घटी थी गैस गिरने वाली, तो लेखिका बहुत ही छोटी थी। आपका थर्ड वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बच्चों, थर्ड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट गद्यांश को सॉल्व करते हैं। ये बच्चों आपका नेक्स्ट गद्यांश है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बंटी के मामा जी अमेरिका में वैज्ञानिक थे, बंटी के मामा जी अमेरिका में वैज्ञानिक थे। उन्होंने अपने भांजे के लिए एक रोबोट बनाया और भारत आने पर उसे बंटी को दिया। रोबोट का नाम फैंक था। बंटी उसे पाकर बहुत खुश हुआ। फैंक उसके सारे काम करता था। एक बार बंटी को किसी बात पर गुस्सा आया। उसने गुस्से में रोबोट से कहा, मूर्ख, चल मेरे लिए चाय बना। रोबोट ने उसे एक चांटा मार दिया। बंटी ने मामा जी से शिकायत की और कहा कि उसका फेंक खराब हो गया है। मामा जी बोले, नहीं, यह मैंने बच्चों को सुधारने के लिए बनाया है। अगर तुम इससे गलत बात या गुस्से से बोलोगे तो यह तुम्हें सबक सिखाने के लिए मारेगा। बंटी ने अपनी गलती मान ली और सभी से प्यार से बोलने लगा। तो ये जो गद्यांश है बच्चों आपका एक बच्चे बंटी के ऊपर बेस्ड है, जो कि एक रोबोट पाता है और उसका नाम क्या है, फैंक। इन्हीं दोनों के ऊपर ये गद्यांश बेस्ड है। तो चलिए इस गद्यांश के क्वेश्चन को देखते हैं। आपका क्वेश्चन कह रहा है कि बंटी के मामा जी क्या लाए थे, बंटी के मामा जी क्या लाए थे। फर्स्ट ऑप्शन एक जहाज, सेकेंड ऑप्शन एक खिलौना, थर्ड ऑप्शन रोबोट, फोर्थ ऑप्शन कहानियों की किताब। तो बंटी के मामा जी वैज्ञानिक थे और उन्होंने क्या लाया था, रोबोट। क्या लाया था, रोबोट। आपके फर्स्ट क्वेश्चन का थर्ड वाला आंसर एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोबोट क्या क्या करता था, रोबोट क्या क्या करता था। केवल चाय बना सकता था, केवल कपड़े धो सकता था, सब काम करता था, केवल खेलता था। तो जो रोबोट फैंक था वो सारे काम करता था। आपका इसमें भी सी वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है बंटी के मामा जी क्या करते थे। फर्स्ट ऑप्शन शिक्षक थे, सेकेंड ऑप्शन व्यापारी, थर्ड ऑप्शन वैज्ञानिक, फोर्थ ऑप्शन मजदूर। तो देखिए गद्यांश के स्टार्टिंग में ही हमसे बोला है कि बंटी के मामा जी अमेरिका में क्या थे, वैज्ञानिक थे। तो बंटी के मामा जी क्या करते हैं, वैज्ञानिक हैं। क्या है, वैज्ञानिक। आपका थर्ड वाला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रोबोट का नाम क्या था, रोबोट का नाम क्या था। फेंक, पीटर, बंटी, जॉन। तो रोबोट का नाम क्या था, फेंक। क्या था, फेंक। और बंटी उसके मालिक, यानी कि बंटी का था रोबोट, यानी फेंक रोबोट का नाम था। और क्या कहते हैं के रोबोट का बच्चों, फेंक। चलिए लास्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं इस गद्यांश के। इस गद्यांश का लास्ट क्वेश्चन कह रहा है मामा जी ने यह रोबोट किसके लिए बनाया था। फर्स्ट ऑप्शन घर के कामों की मदद के लिए, सेकंड ऑप्शन बच्चों को पढ़ाने के लिए, थर्ड ऑप्शन बच्चों को सुधारने के लिए, फोर्थ ऑप्शन चाय बनाने के लिए। तो मामा जी ने यह रोबोट बच्चों को सुधारने के लिए बनाया था। आपका थर्ड ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो बच्चों आपका हमने आज 2 गद्यांश सॉल्व करवा दिए हैं। अगर आपने अभी तक हमारे प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा है तो पहले जाकर के उन प्रीवियस वीडियोस को देखिए, फिर आप इस वीडियो को देखिएगा। हम आपको अपने हर वीडियो में मैक्सिमम 2 गद्यांश करवाते हैं। आपसे मैं उम्मीद करती हूँ कि आप हमारी सभी क्लासेस रेगुलरली ले रहे होंगे, एक भी क्लास मिस नहीं कर रहे होंगे। तो बच्चों ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मैंने आपको जो भी पढ़ाया है वो समझ में आया होगा। और अभी जो थोड़ी देर के लिए लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम आई थी उसके लिए आई एम सो सॉरी। इसी के साथ वीडियो में समाप्त करती हूँ बच्चों। थैंक यू।